हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और ये होने वाला है चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये ज्योग्राफी का क्लास 7th की बुक का चैप्टर नंबर 1 है जो कि हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल से पहले भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड यू वांट टू लर्न द एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड रीड सम कंटेंट। ठीक है जी। चलिए, अब देखो चैप्टर का नाम क्योंकि एनवायरनमेंट है और मैंने ग्रीन पेन भी इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट इज़ वॉट, जिसको आप हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे और वीडियोस जो कि मैं डाल चुकी हूँ, एसएसटी हिंदी और मैथ्स का कंटेंट मैं अपने चैनल पे डालती हूँ, तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट और एकदम इजी वे में आपको बोलूँ तो आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। अब आपका सवाल होगा, मैम मेरे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे आसपास तो मैम टेबल भी है, चेयर भी है, और मेरे भाई बहन भी हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो क्या ये सब एनवायरनमेंट है मैम? तो मेरा सिंपल एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर है कि येस, इट इज़ ऑल एनवायरनमेंट। बट अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। तो यहाँ से देखो, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन क्या होता है। अब एक ना यहाँ पे रवि एक है लड़का, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंगली ये आपको एनवायरनमेंट के बारे में समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रवि क्या है, रवि एक लॉन्ग वेकेशंस के बाद वेयर रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, अब वो वापस से स्कूल जाना शुरू करता है जैसे आप लोग वेकेशन के बाद जाते हैं। ही नोटिस, वो नोटिस करता है दैट ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप, कि उसके जो स्कूल के पास का प्लेग्राउंड था ना, वो थोड़ा सा डगअप किया गया, यानी कि उसमें खुदाई वगैरह हुई है, गड्ढे वगैरह किए गए। पीपल सैड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद अ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। तो बहुत सारे लोगों से सुनने में आया कि भाई जो उसके स्कूल के आसपास का प्लेग्राउंड था, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स या और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और में बहुत सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं, इसलिए उसको हटाया गया। यानी कि प्लेग्राउंड में जहाँ पे घास थी, हरा हरा मैदान था, उसको हटा करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। अब रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, भाई रवि के आ गए आंसू। वेन ही रियलाइज, अब उसको रियलाइज हुआ दैट द बिग प्ले ग्राउंड, कि जहाँ जो प्ले ग्राउंड था, जहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज आती थी, अब वो गॉन फॉर एवर, कि भाई अब तो वो चले जाएंगे क्योंकि उसको गड्ढे वड्ढे कर दिए गए, पेड़ पौधे काट दिए। तो वो अपनी ये फीलिंग अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। असेंबली में क्या होता है, जब प्रेयर के टाइम पे प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, प्रिंसिपल भी ये सैडली ऑब्जर्व करती हैं कि हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारे आसपास की सराउंडिंग, हमारे आसपास का एरिया कैसे बदल रहा है। अब उनके आसपास का जो प्लेग्राउंड था वो तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे काट वाट करके ये लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये लोग नहीं, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी लोग इस बारे में जान के थोड़ा सा सैड हो जाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बदल रहा है। ठीक है जी, अब आगे क्या है कि इन द क्लास रवि पूछता है अपनी टीचर से क्लास में कि मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। जैसे हमारी प्रिंसिपल ने बोला कि हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो वो पूछता है मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। वो भी आपकी तरह क्लास 7th में था, उसको भी जानना था भाई एनवायरनमेंट क्या होता है। सो वो कहती है, टीचर क्या रिप्लाई देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, आप जो भी अपने सराउंडिंग्स में अपने आसपास देखते हो, whatever you see or everything around your environment or surrounding, everything around your surrounding is called environment। ठीक है जी। तो अब भाई वही बात कि जो भी हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, तो रवि सोचता है दैट मीन्स कि भाई जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, भाई उसके आसपास तो अभी यही दिख रहा है, एक ओपन फील्ड एरिया है, रोड है, कूड़ा कचरा भी पड़ा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो क्या ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो ये वो पूछता है। ठीक है, तो उसकी टीचर वही बोलती है, टीचर कहती है येस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। पर वो कहती है देखो, ये सब तो एनवायरनमेंट है जो आपके आसपास है ना, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, ह्यूमन मेड थिंग्स हो, सब एनवायरनमेंट है। ह्यूमन मेड मतलब जैसे चेयर वगैरह, ये सब भगवान ने हमें, मतलब नेचुरल प्रकृति से हमें नहीं मिली है। हाँ ठीक है, ये अब जैसे लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी तो आपको पेड़ से मिलेगी, फिर उससे आप चेयर या टेबल बनाते हो, है ना। तो हम यही डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे। देखो आपके आसपास की सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब एनवायरनमेंट है। बट एनवायरनमेंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या उसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वो कहती हैं कि देखो कुछ ऑब्जेक्ट जो है जो हमारी नेचर प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे आसपास तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। अब उसकी टीचर कहती है कि देखो जैसे कि पहाड़ है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, जितने भी हमारे आसपास की ये सारी चीज़ें, एनिमल्स हैं, तो ये सब जो है ना, ये हमें नेचर से मिले हैं, ये हमें प्रकृति से मिले हैं। नदियों में हमने आके पानी नहीं भरा, है ना। और क्या बोलते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं या जो माउंटेन है हमने नहीं खड़े करे, है ना। तो ये सब नेचर से हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं।
तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का। अदर्स आर मेड बाय पीपल, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो भाई लोगों ने बनाई हैं, लोगों ने बनाई है, रोड्स वगैरह, ठीक है, सीमेंट वगैरह का यूज़ करके, और बिल्डिंग्स वगैरह जो बनती है ईंट पत्थर सीमेंट का यूज़ करके, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब। अब ये बुक वगैरह या कपड़े वगैरह ये आपको नेचर ने नहीं दिए, ये ह्यूमन मेड है। कुछ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके हम जो है अपना मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर उससे कोई चीज़ बनाते हैं, है ना, तो वो ह्यूमन मेड चीज़ है। अब चेयर टेबल आपको प्रकृति ने, नेचर ने डायरेक्टली नहीं दिया है, ये तो लोगों ने बनाई है, बुक्स, क्लोथ्स, ये सब। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि जो ह्यूमन ने बनाया है। अब मैम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, चलो हमने चेयर टेबल की बात कर ली, हमने रिवर ट्रीज की बात कर ली, कि चलो रिवर ट्रीज हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, लेकिन अब हमारे आसपास तो लोग भी रहते हैं, तो क्या ये भी एनवायरनमेंट है? जी हाँ, ये भी एनवायरनमेंट है। दे आर कॉल्ड एज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। मैंने आपको वैसे इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो डो नॉट वरी, हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, आपको जो अपने आसपास दिखता है वही और कुछ नहीं, वही सब एनवायरनमेंट है, जिसमें लोग भी आते हैं, जगहें भी आती हैं, टेबल चेयर सब कुछ आता है, पहाड़ नदियाँ सब कुछ आते हैं। तो ये जो भी वट एवर यू सी अराउंड यू इज़ योर एनवायरनमेंट, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा रवि की क्लास का डिस्कशन हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन शॉर्ट मैं आपको ना बताती हूँ, अभी तक एक बार रिवाइज कराती हूँ कि मैंने जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट पेज में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी है, वो क्या करी है। अगर आपने मेरी ऑडियो ध्यान से सुनी होगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, दैट इज़ वॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ आवर एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। क्या उसमें प्लेसेस, पीपल, चीज़ें, माउंटेन, रिवर, टेबल, चेयर सब इंक्लूड है मैम? येस, द आंसर इज़ येस, कि सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन एनवायरनमेंट को क्लासीफाई करा गया है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। एक एनवायरनमेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, और एक होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? कि जो भी नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं वो सारी नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी हमें मिली हुई है, सी, ओशन, ठीक है, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जो प्रकृति से हमें डायरेक्टली एज अ गिफ्ट मिली है। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? कि जितने भी लोग हैं, जो उनके बीच का इंटरेक्शन है, जो उनके बीच की मतलब फैमिलीज है या रिलेशनशिप जो बनते हैं, ये सब जो लोग हैं वो खुद भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो दैट इज कम एज ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है? कि जो ह्यूमन ने बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने खुद बनाई हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, उसे मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके कुछ चीज़ें बनाई हैं, बट हाँ बनाई तो ह्यूमन ने है। तो चेयर टेबल आपको डायरेक्ट नेचर ने नहीं दी है, ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, सो इट इज़ कम अंडर एज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये तीनों डिफ्रेंसिएशन आपको अभी तक मैंने समझाने की कोशिश करी है, अभी हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। तो मैंने आपको शॉर्ट रिकैप दिया कि हमने इस फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये रवि और उसके क्लासमेट अपने टीचर के साथ एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स भी दे रखा है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। डजेंट मैटर मेरी वीडियो की लेंथ यहाँ पे 30 मिनट की हो जाए, बट द पॉइंट इज़ कि मेरा मतलब जो मेन कंसर्न रहता है कि अगर आप 30 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो इट शुड बी फ्रूटफुल लाइक दैट, कि आपके 30 मिनट आपको वेस्ट ना लगे, ठीक है। और इन केस देखो, अगर आप 7th क्लास में और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए तो मतलब मस्ट इन्फॉर्मेटिव ही है। और उसके अलावा जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, एंड इफ़ दे वांट टू रीड द एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी द गुड चैनल फॉर देम अकॉर्डिंग टू मी। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, एंड अगर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो देख करके हाउ मच यू फील इट इज़ ट्रू एंड नॉट, ठीक है, तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। सी द पॉइंट इज, आगे हम इसको ब्लू बॉक्स को पढ़ेंगे, और जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो तो मतलब मस्त आप समझते जाइए एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। देखो, एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है? हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट है मतलब हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें ही ना हो, भाई हवा है, पेड़ है, पेड़ से सांस ले पा रहे हैं ना, मतलब ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो अब ये जो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट ही ना हो, वाटर ना हो, रिवर्स ना हो, तो कैसे लाइफ चलेगी? सर्वाइव आप नहीं कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट क्या है? एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। 1 मार्क्स में आ जाता है उठ के। एनवायरनमेंट इज़ वॉट, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, या एमसीक्यूज करके दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो मतलब बेसिक सी बात है, ठीक है, कि लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स, अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, इज हमें एनवायरनमेंट से वो एयर मिलती है। अब एयर, वाटर, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है ना, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, जो नेचर ने दिया है। तो एयर से वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक,
अगर ये सांस ना ले पाए, पानी ना पी पाए, तो भाई क्या ही बचेगा इंसान, है ना। तो वही चीज़ है कि एनवायरनमेंट इसलिए ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें वो एयर है एनवायरनमेंट में जो हम जिससे सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक, एंड द फूड वी ईट वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, द लैंड विच वी हैव बिल्डिंग्स अपॉन, वो लैंड भी हमें लिथोस्फेयर, लैंड, अभी लिथोस्फेयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगी फर्दर इनटू द वीडियो। अभी आप समझो जो ज़मीन हम रहते हैं वो भी तो ज़मीन आपको नेचर ने ही दी है, वो भी तो नेचुरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो आप उस पर रहते हो, तो वो ज़मीन ना हो, पानी पीने के लिए ना हो, सांस लेने के लिए हवा ना हो, तो क्या ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है? भाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई, अब देखो अब ह्यूमन बींग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन समझते हो, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज कर देना। ह्यूमन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और फिर उससे ह्यूमन मेड चीज़ें बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। अब देखो कार में से जो फ्यूम निकलता है, ठीक है, वो क्या करता है, पॉल्यूट करता है एयर को, एयर पार्टिकल्स को, में कुछ खराब खराब गैसेस सिक्रीट वहाँ से होती है, फिर एयर पार्टिकल्स में मिल जाती है और हमारा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। देन वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब देखो लैंड का यूज़ किया जाता है टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो फूड है वो किस में रखा जाता है, वेसल्स, बर्तनों में रखा जाता है। तो क्या ये सभी चीज़ें ऐसे ही बन जाती हैं? नहीं, ह्यूमन बींग्स मेक दिस, दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो कार है, कार भाई क्या नेचर ने दी है हमें? नहीं, ये तो लोगों ने बनाई है, उसमें इंजन लगाया, उसमें बाकी सारी चीज़ें लगाई, ठीक है। देन कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज, जो भी ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करी करी हैं, ठीक है, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग जो है मॉडिफाई करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। ये नेचर से ही कुछ चीज़ें उठाते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ईजी, ये जो बात लिखी है ना, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी। पहले हमने बोला क्या कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर में कुछ चेंज करते हैं, नेचुरल चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड देन दे मेड द ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। अब तो उससे ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, ये वो, ठीक है। अब जैसे कि क्या, अब पेड़ है, ठीक है, अब देखो पेड़ वैसे नीले रंग का तो होता नहीं है, ठीक है, जब पेड़ है तो पेड़ से लकड़ी ले ली, तो उस लकड़ी का कोई यूज़ नहीं है अनटिल और अनलेस, मतलब ह्यूमन बींग के लिए बता रही हूँ, वैसे तो पेड़ काटना ही नहीं चाहिए, है ना। वो जो हमारी मॉरल थिंग कहती है कि अब मान लो आप अपने सर्वाइवल के लिए, अब उस लकड़ी से इन्होंने टेबल बनाई, चेयर बनाई, उसको मतलब प्रॉपरली फर्निश्ड करके, ठीक है, उसकी कटाई और उसकी वो सारी चीज़ें करके, तो एक प्रॉपर टेबल चेयर बनाई। अब वो टेबल चेयर ये यूज़ कर रहे हैं घरों में, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये मतलब यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग मेड द थिंग्स बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म कर देते हैं। अब भाई तुम बिल्डिंगें बनाने के लिए पेड़ काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको वो ज़मीन चाहिए ताकि आप बिल्डिंग्स खड़ी कर सको, तो भाई नेचुरल एनवायरनमेंट की हानि हो रही है ना। अब पेड़ को, फिर पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, वही पेड़ आप काट दोगे, तो समहाउ देखो ये सर्कल है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बींग सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, बट हाँ इसमें बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। इतने ही ज़्यादा आप लग्जरी लाइफ जीने के उसमें ना हो जाओ कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, तो हम मेन अभी क्या पढ़े एनवायरनमेंट के बारे में। तो अब रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, सब लोग, आशा, ये सब एक्साइटेड थे। भाई क्यों एक्साइटेड है ये? इनको लिस्ट बनानी है। क्या लिस्ट बनानी है? वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमारा एनवायरनमेंट बदल क्यों रहा है, ये इनका क्वेश्चन है, टीचर ने दे दिया। अच्छा इकबाल ने पूछा, इकबाल पूछा है कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, बदलता हुआ क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी नीड्स की वजह से तो बदल रहा है। ह्यूमन नीड्स, वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई आवर ओन नीड्स, दैट इज़ वाई वी एक्चुअली चेंज द एनवायरनमेंट। कि जो जहाँ पे जंगल था, अब ह्यूमन नीड थी बिल्डिंग चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भाई उन पेड़ों को तुमने काट करके वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो इससे क्या करा ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए, अपनी बिल्डिंग वाली नीड के लिए क्या करा, चेंज कर दिया एनवायरनमेंट को, यानी कि जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। मैंने जस्ट ये एक बहुत ही रफ सा एग्जाम्पल दिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लाइन। व्हाट इज़ द लाइन? कि एनवायरनमेंट बदल क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ आर नीड्स, हम अपनी नीड्स की वजह से एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और क्या ये इंपॉर्टेंट है जी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है। अभी जो मैंने आपको ये सब बताया कि पीपल, प्लेस, ये वो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, तो ये सब कंपोनेंट्स, मतलब क्या एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन बताया गया है, ठीक है। कि एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और जो मैंने आपको बताया, और एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो मैंने अभी आपको अभी तक एक्सप्लेन करा है ना, ये उसका जस्ट एक डायग्रामेटिक वे है, ठीक है, डायग्राम्स में बता रखा है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है जी? ज़मीन आती है, लैंड, एयर आती है, एंड वाटर आता है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ कुछ लिखा है, मैम एटमॉस्फेयर लिखा है, लिथोस्फेयर लिखा है, हाइड्रोस्फेयर लिखा है, मैम ये तो बताओ। बिल्कुल आपको चैप्टर में बता दिया जाएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर में गिवन है। मैं आपको लाइन टू लाइन सब चीज़ें बताऊंगी। अभी आप मेरे साथ अगर पढ़े हैं तो जस्ट मतलब स्टे पेशेंट,
हैव पेशेंस एंड थोड़ा सा आप मेरे साथ कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ो। और इनफैक्ट मैं खुद ही थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आपको इंटरेस्ट भी बैठे, क्योंकि यू कैंट सी मी अभी राइट नाउ, तो यू कैन जस्ट लिसन माई वॉइस। तो आई जस्ट वॉन्ट कि भाई आप एक कनेक्ट फील करो मेरे साथ, सो दैट आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और मुझे पढ़ाने में, है ना। तो यही बात है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, एनवायरनमेंट में क्या है, मैंने आपको बताया 3 तरह का एनवायरनमेंट है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो ज़मीन है, जो एयर है, जो वाटर है, सब नेचर का पार्ट है, नेचर से हमें मिला है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, और इन सबको मिला करके बनता है बायोस्फीयर, ये भी बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें चीज़ें मिल रही है, एयर वाटर ये सब। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, जो ह्यूमन्स ने बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं। अब आप कहेंगे मैम पार्क तो में तो पेड़ पौधे होते हैं, तो जी पेड़ पौधे तो होते हैं, लेकिन उसके बाद उस पार्क में झूले भी होते हैं। अब वो झूले नेचर ने खुद नहीं बने हुए मिले, वो लोगों ने बनाए हैं, है ना। तो वही चीज़ उस आयरन मटेरियल का यूज़ करके, लोहे का यूज़ करके, तो यही चीज़ है। ब्रिजेस यानी कि पुल वगैरह बनाना, रोड्स वगैरह बनाना, सीमेंट ईंटों ये मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके, सीमेंट वगैरह का और चारकोल का। तो ये चारकोल सीमेंट क्या थे, ये नेचर से मिली हुई चीज़ें थी। अब उनका यूज़ करके ब्रिजेस बनाए हैं अपनी नीड के लिए, रोड्स बनाए ह्यूमन्स ने, तो ये ह्यूमन मेड चीज़ें हो गई। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज़ है, मोनेस्ट्रीज़ है, टेम्पल्स हैं, दीज ऑल आर ह्यूमन मेड। ठीक है जी। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक इंडिविजुअल ह्यूमन की भी बात हो सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में भाई एक इंडिविजुअल भी रहता है, फैमिलीज भी रहती है, कम्युनिटीज़ भी रहती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन। अब एक बार बताओ, रिलीजन कोई आपको नेचर ने या फिर प्रकृति ने या भगवान ने डायरेक्ट थोड़ी दी है, गॉड ने। हम आते हैं ना, नेचर से मिली हुई चीज़ें, गॉड से मिली हुई चीज़ें। तो रिलीजन, ये जो धर्म है, धर्म कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये भगवान ने तो सिर्फ इंसान भेजा था। अब ये लोगों ने खुद ह्यूमंस ने मिल करके एक एनवायरनमेंट बनाया कि भाई ये हिंदुइज्म है, ये जान है, तो जैनिज्म कम्युनिटी हो गई, तो इस तरीके से तो ये लोगों ने बनाई है, तो इसलिए ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। रिलीजन्स वगैरह भी, एजुकेशन, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये हमारे आसपास एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक पैसे है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। अब ये एजुकेशन है या इकोनॉमिक है, ये पैसे वगैरह भगवान ने या नेचर ने थोड़ी मशीन्स से ये पैसे छाप रहे हैं, नहीं, ये तो ह्यूमन एनवायरनमेंट है कि हाँ भाई ह्यूमन ने ये चीज़ें बनाई हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर, कि भाई हाउ दे फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हो गई ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट। यानी कि आप इतना समझ लो कि जो ह्यूमंस के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, और उसकी वजह से फैमिलीज बनती हैं, ग्रुप बनते हैं, कम्युनिटी बनती है, रिलीजन बनते हैं, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो हमने ये पढ़े कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, मेजर 3 है, क्या क्या, गैस, रिपीट इट विद मी, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एंड दिस डायग्राम इज यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है जी, ये आपकी बुक में होगा, तो डू नॉट वरी। अच्छा जी, अब कुछ हमें बात बताई गई है क्या। अब देखो, ये चीज़ डे बाय डे बढ़ रही है कि क्या, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, हम मॉडिफाई मतलब चेंज करें। मॉडिफाई का मतलब समझ लो आप, सिंपल, आज समझ लो, आगे तक मत भूलना, चेंज। ठीक है, कि हम मॉडिफाई करें, चेंज करें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, और कहीं ना कहीं हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को, जस्ट बिकॉज टू फुलफिल आवर ह्यूमन नीड्स। कि भाई पेड़ पे पेड़ कट रहे हैं, जंगल पे जंगल साफ हो रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज लैंड चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, ये सब करना है, तो उसकी वजह से तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म ही तो हो रहा है। और नेचुरल एनवायरनमेंट तो इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर यू, है ना, इसके हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब अब कुछ बातें हैं, क्या बातें हैं, यहाँ पे ना एक बॉक्स बना हुआ है, और इन दोनों बॉक्सों ने हाथ मिला रखा है आपस में। ठीक है, ये है बायोटिक और एबायोटिक। मैम ये चीज़ क्या होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ कुछ बात। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक, अब आपको ये क्रक्स बता रखा है, एबायोटिक बायोटिक अब बताऊंगी, डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ये एक बात पढ़ लो, क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा, ब्लू पेन आप बोर हो गए होगे, कलर चेंज करते हैं, कौन सा लूँ बताओ, ऑरेंज लेते हैं। आई होप यू कैन टेल मी राइट नाउ, इफ़ यू will be in the online class, so you can, but okay, you can tell me in the comment section your feedback. Okay, one thing I would wanna say to you that अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए हो, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, तभी आप इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक देख रहे हो। तो आई वुड कंसिडर 3-4 चीज़ें जो हर यूट्यूबर करते हैं, दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बट जस्ट सब्सक्राइब इट इफ़ यू फील लाइक इट। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी क्लास 7 की, तो भाई आप कर लो सब्सक्राइब, और मेरे इस चैनल पे विजिट करो, लर्न विद मी पे, और कमेंट में भी मुझे अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसी लगी वीडियो, आपको कुछ अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, अब आगे, अभी हमने जो क्रक्स पढ़ा वो क्या पढ़ा कि भाई सीधी सी बात है, ऊपर जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी उससे एक बात समझ में आती है कि भाई जो जगहें हैं, यानी कि हमारे आसपास की क्या चीज़ें हैं, प्लेस है, लोग हैं, पीपल है, चीज़ें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नेचर है जो पहाड़ नदियाँ ये सब है, और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब लिविंग है ना, सब सांस वगैरह ले रहे, इट इज़ ऑल कॉल्ड एनवायरमेंट। ये सब किसका पार्ट है जी, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है, हमारी आसपास की सराउंडिंग। अब अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के लेकर के।
ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन। ये तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में क्या है, ये नेचुरल चीज़ें आती हैं जो नेचर से मिली हुई है, और ह्यूमन मेड चीज़ें आती है जो ह्यूमन ने बनाई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको भी इन्होंने दो उसके कॉम्पोनेंट्स बताए हैं। वन इज बायोटिक एंड अनदर वन इज ए बायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द अर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ क्या बोल रहे हैं ये। देखो, सीधी सी बात है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके कुछ दो कंपोनेंट हैं। वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज एबायोटिक। देखो, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारे को नेचर ने दी है। ठीक है। अगर देखो, एक चीज़ बोलूँगी, मेरी अगर स्पीड थोड़ी स्लो लगे क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग हो, मैं 7th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप अगर वीडियो की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आप बढ़ा सकते हो बिल्कुल। ठीक है। तो देखो, क्या है कि स्पीड तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं वीडियो की। बाकी आप सुनते जाइए, मैं बता क्या रही हूँ। देखो, बायोटिक और एबायोटिक क्या है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जो नेचर से मिली हुई चीज़ें। अब इसमें देखो, माउंटेन भी आते हैं, रिवर भी आते हैं, और लोग भी आते हैं। ठीक है। एनिमल्स भी आते हैं, सब नेचर का ही तो पार्ट है ना। अब जो इंसान है, वो इंसान ने खुद को देखो, जो इंसान है वो भी कहीं ना कहीं गॉड का क्रिएशन है, हम ये मानते हैं, है ना। तो अब जो इंसान है वो किससे बना है। उनकी स्किन जो है, कहते हैं ना कि हमारी वाटर भी है बॉडी में, और स्किन भी है, मिट्टी भी है, और ये मिट्टी और वाटर किसका, नेचर का पार्ट है। तो बस अल्टीमेटली मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में वो सारी चीज़ें आएंगी नेचर की ही, प्रकृति की ही। वो सारी, मैं ह्यूमन मेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल चीज़ों में ही, नेचुरल एनवायरनमेंट की ही बात कर रही हूँ कि उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स है, वो भी नेचर का पार्ट है, एनिमल्स है, वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। पर ये दोनों लिविंग है ना। ये मतलब प्लांट्स को भी हम लिविंग मानते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हम ठीक है, ब्रीदिंग ये करते हैं। तो एनिमल्स ब्रीद करते हैं, चलते फिरते हैं, तो लिविंग है। तो जितना भी वर्ल्ड है नेचुरल एनवायरनमेंट में, ध्यान से सुना, नेचुरल एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब बायोटिक का पार्ट है, अगर हम क्लासीफाई करें तो। और जितने भी द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो कि सांस नहीं ले रही, क्या पहाड़ चल रहे हैं सांस ले रहे हैं, क्या नदियाँ पानी सांस ले रहे हैं, नहीं। तो जो लैंड है, वाटर है, माउंटेन्स है, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है ना। ये सांस नहीं ले रहे, चल फिर नहीं रहे, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट ही है, बट ये एबायोटिक का पार्ट है। तो सिंपल एंड क्रिस्प कि नेचुरल एनवायरनमेंट में को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। तो जो नेचर में या नेचुरल एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एनिमल वगैरह, वो सब बायोटिक का पार्ट है। और नेचुरल एनवायरनमेंट में ही जितनी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लैंड, एनिमल, वाटर, जो वो सब एबायोटिक का ही पार्ट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को ही दो कैटेगरीज आपको यहाँ पे बताई गई है। मैंने इतने अच्छे से आपको ये बताया है कि आप मतलब भूलो ही ना, बिल्कुल गलती से भी ना भूलो। ठीक है। मेरा यही है, थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में चली जाती हूँ, बट इससे जो सुन रहा होता है, जो लिसनर होता है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। और दो मैं मतलब ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ, एंड आई ऑल्सो टीच इन अ स्कूल। तो मुझे आइडिया है कि बच्चे जो है इन चीज़ इससे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल भी देती हूँ, तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए ही मैं यूट्यूब पे भी उसी तरीके से पढ़ाती हूँ, अकॉर्डिंग दैट आई टीच इन अ क्लास और इन अ बैच। ठीक है। तो आई होप आपको वो चीज़ अच्छी लगती हो, और लगती है, क्या लगता है आपको, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है जी। फील फ्री टू विजिट इन द कमेंट सेक्शन। राइट। देखिए, अब क्या है कि चलो नेचुरल एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें तो हैं, उसके अलावा ह्यूमन एनवायरनमेंट भी है। ह्यूमन वगैरह की एक्टिविटीज़ या जो वो चीज़ें बनाते हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि ह्यूमन जो क्रिएशन करते हैं, ये सारी चीज़ें, या जो ह्यूमन बींग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उससे उनके जो रिलेशन बनते हैं, ठीक है, फैमिलीज़, ये वो, तो ये सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि आसपास की ही चीज़ें हैं ये सब, लोग और चीज़ों से मिलकर ही या नेचर से मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है जी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एनवायरनमेंट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये फ्रेंच के वर्ड एनवर्नर से हुआ है, जिसका मतलब होता है भाई नेबरहुड। नेबरहुड, नेबर आपको लग रहा होगा पड़ोसी, है ना। तो भाई, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है आपके 7th क्लास में हो या कहीं भी एग्जाम के लिए। मुझे नहीं लगता है बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, बट आ भी सकता है देखो बीच में से। तो हाँ, तो एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच वर्ड एनवेरर से निकला है, एनवायरनर से, एंड इसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है जी। आप जस्ट फॉर याद रखने के लिए, 7th क्लास के बच्चे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब हमने जो एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है वो हम पढ़ेंगे अभी, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं।
यहाँ तक हम जो है इसको पढ़ चुके हैं और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसको कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक क्रक्स और स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस मैं करा चुकी हूँ। अब जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नेचर या फिर ह्यूमन मेड से ही बना है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, ये 3 टॉपिक्स जो है हम अपकमिंग पार्ट में करेंगे। ये है पार्ट 1, ठीक है? ये है पार्ट 1 ऑफ दिस ज्योग्राफी चैप्टर 1। पार्ट 2 के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट मैं वेरी सून, अगला मतलब 1-2 दिन के अंदर ही आपके सामने ले आऊँगी, ठीक है? बिफोर दैट आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप अगली वीडियो मिस आउट ना करो, जिसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वो जो वर्ड थे ना, वो सारे मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? विद correct explanation. And that is it for today's video. Subscribe the channel and like the videos, and thank you so much. कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर 1 एनवायरनमेंट, ठीक है जी? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, घर वालों का और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।